ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऑल राइट। हरे कृष्णा एंड वेलकम एवरीबॉडी। हम 6th चैप्टर स्टार्ट किया हमने कल और पहला श्लोक कर लिया है 6th चैप्टर का। तो आज हम पहला श्लोका का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, फिर सेकंड श्लोक में जाएंगे। ठीक है, तो अंश आप पढ़ सकते हो सेकंड श्लोक ये ट्रांसलेशन। The Supreme Personality of Godhead said, one who is unattached to the fruits of his work and who works as he is obligated is in the renounced order of life, and is the truth and he is the truth mystic, not he who lights no fire and performs no duty. Thank you for reading. तो कल हमने 6th चैप्टर में से पहला श्लोक जो किया उसमें कृष्णा बोलना शुरू कर रहे हैं। आप देखो भगवत गीता में कई चैप्टर में अर्जुन स्टार्ट करता है बोलना कोई क्वेश्चन और कृष्णा उसका जवाब देते हैं, और या फिर कृष्णा स्टार्ट करते हैं। तो ये अलग अलग चैप्टर के जो डिविजन्स हैं ये टॉपिक के बेसिस पे। जब कृष्णा ने कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन का टॉपिक बोलना शुरू किया तो वहां से आचार्यों ने उसको एक चैप्टर बताया। वेद व्यास जी ने यहाँ पे चैप्टर बताया जैसे। ओके, तो अब हम आज करेंगे सेकंड श्लोक का। पहले श्लोक में भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति अनअटैच्ड होते हैं, अनअटैच्ड मीन्स जिनमें त्याग की भावना होती है, रिजल्ट जो कर्म किया उसके रिजल्ट के लिए, और वो इस भावना से काम करते हैं कि ये हमारे को करना है, ये हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी, ये हमारे को ऑब्लिगेशन है करने के लिए, दिस इज आवर ड्यूटी। तो वो ऑटोमेटिकली रिनाउंस रहते हैं, मतलब त्याग की भावना होती है। ऐसा व्यक्ति जो कार्य करके भी ये रिनाउंस्ड है फल से, वो असली में एडवांस्ड है, सन्यासी का लेवल है वो। बड़ा मुश्किल हो जाता है आम लोगों के लिए करना। तो हमने ये डिस्कस किया कल। अब आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड श्लोक। प्लीज रिपीट कीजिए। यम संन्यासम इति प्राहुर यं संन्यासं प्राहुं योगम तम वेदि पांडवा योगं तं पांडवा नाहि असन्न्यस्त संकल्पो नाहि असंन्यस्तसंकल्प योगी भवति कश्चन। योगी भवति कश्चन। ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? Should I read? हाँ, कविता आप पढ़ो। Translation. What is called renunciation, you should know to be the same as yoga, or linking oneself with the Supreme. O son of Pandu, for one can never become a yogi unless he renounces the desire for sense gratification. हरे कृष्ण। थैंक यू। Hare Krishna. तो यहाँ पे जो त्याग और रिनंसिएशन की बात करी गई है वो योगा से अभिन्न है एक्चुअली। और योगा क्या होता है? भगवान से जुड़ना, भगवान से जुड़ना। तो वो जुड़ना है
और ये रेनंसिएशन त्याग है। तो जब भगवान से जुड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली मटीरियल चीजों से अपने आप त्याग हो जाता है, रेनंसिएशन हो जाती है। और वो व्यक्ति जो इस चीज को सीरियसली लेता है, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन जो आत्म साक्षात्कार के स्तर पे है, वो अपनी इंद्रियों के हिसाब से अपने आप को इंद्रियों का गुलाम बन के नहीं चलता कि जो कहा हमारे सेंसेस ने हमने वो कर लिया, तो ये हो जाता है इंद्रियों का गुलाम। ऐसा व्यक्ति जो है वो आत्म साक्षात्कार से दूर रहता है, सेल्फ रियलाइजेशन से दूर रहता है। लेकिन वो व्यक्ति जो इस प्रोसेस को सीरियसली फॉलो करता है, धीरे 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 वो आत्मों का गुलाम होने की जगह आत्मों का स्वामी बन जाता है। इसीलिए सन्यासी इसको ये भी कहते हैं कि स्वामी, स्वामी जी। उसका मतलब क्या है, वो स्वामी है किसके? इंद्रियों के, उनकी इंद्रियां वश में। तो हम पोपट पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा पोपट? कोई वॉलंटियर करना चाहेगा? Yeah, I will read. हाँ पढ़ो। नीलम आंटी आप पढ़ लो प्लीज। हाँ पढ़ो। Purpose. Real sannyas yoga or bhakti means that one should know his constitutional position as the living entity and act accordingly. The living entity has no separate independent identity. He is the marginal energy of the Supreme. When Okay. he is entrapped, तो जस्ट यहाँ पे पॉइंट क्या बताया गया है कि अगर आपको संन्यास योग या भक्ति योग आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आपको अपनी पहले कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन समझनी पड़ेगी लिविंग एंटिटी की क्या है। जैसे मान लो आपको एक कंपनी में वो कहते हैं हाँ भाई आपको हमने अपनी कंपनी में नौकरी दी, तो आप सबसे पहले पूछोगे कि मेरी डेजिग्नेशन क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, मेरे को क्या करना है, मेरे को बताओ तो, तब मैं समझूंगा कि आपकी ऑफर लूं मैं या ना लूं, है कि नहीं। तो उसी तरीके से अगर हमारे को सही मायने अपनी लाइफ जीनी है प्रॉपर तरीके से, तो पहले अपनी पोजीशन समझनी पड़ेगी कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होती है लिविंग एंटिटी की, क्या लिविंग एंटिटी की प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या करना उसके लिए उचित है और क्या अनुचित है जिससे उसको बेनिफिट मिले। ये सारी चीजें जो है ये कृष्णा ने शुरू में ही भगवत गीता में आप देखोगे उसी लेवल से स्टार्ट किए। पहले सबसे बताया आत्मा के बारे में, सोल के बारे में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन वगैरह समझना बड़ा जरूरी है। और फिर लिविंग एंटिटी इज नो सेपरेट इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। ऐसा नहीं है कि एक जो हमारा शरीर है उसमें हाथ जो है वो बड़ा वैल्यूएबल है, लेकिन अगर किसी की उंगली कट जाती है और कट के जुदा हो जाती है तो वो अकेले कोई सरवाइव नहीं कर सकती, कुछ टाइम बाद वो रॉट होके खत्म हो जाती है। तो उसी तरह से लिविंग एंटिटी जब भगवान से कनेक्टेड रहता है तो वो पूर्ण रूप से संतुष्ट, सेटिस्फाइड, नरिश्ड, हेल्दी रहता है। जब जुदा हो जाता है तो वो जैसे कटा हुआ पार्ट ड्राई हो जाता है, एक पत्ता गिरता है पेड़ से वो ड्राई हो जाता है, लेकिन पेड़ के साथ जुड़ा हुआ है तो वो नरिश्ड रहता है। उसी तरह से ड्राई होने का मतलब यहाँ पे है कि स्पिरिचुअली हम बहुत वीक हो जाते हैं और हम खुश नहीं रह पाते और हमारी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। आंटी प्लीज कंटिन्यू। when he is entrapped by material energy, he is conditioned. And when he is Krishna conscious or aware of the spiritual energy, then he is in his real and natural state of life. Therefore, when one is in complete knowledge, one ceases all material sense gratification or renounces all kinds of sense gratificatory activities. This is practiced by the yogis who refrain the senses from material attachment. But a person in Krishna consciousness has no opportunity to engage his senses in anything which is not for the purpose of Krishna. Therefore,
A Krishna conscious person is simultaneously a sannyasi and a yogi. The purpose of knowledge and of restraining the senses, as prescribed in the Gyan and Yoga processes, is automatically served in Krishna consciousness. ओके, तो 1 मिनट स्टॉप करते हैं यहाँ पे. थैंक यू आंटी फॉर रीडिंग. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो जीव है, लिविंग एंटिटी है, वो भी भगवान की शक्ति है. वो मार्जिनल एनर्जी है. मार्जिनल एनर्जी मींस चॉइस है उसके पास कि या तो वो मटेरियल रेल्म में रह सकते हैं, मटेरियल यूनिवर्सेस में, और या फिर वो स्पिरिचुअल यूनिवर्सेस में जा सकते हैं, स्पिरिचुअल अबोर्ड में जा सकते हैं. और जब हम पूरी मटेरियल कंडीशनिंग से काम करते हैं, सारी हमारी थॉट प्रोसेस भगवान से जुदा होके रहती है, तो हम हर वक्त मटेरियल तरीके से ही सोचते हैं, और उसकी वजह से हमारी जो चेतना है वो भौतिक चीजों में ही लगी रहती है कि सेंसेस को कैसे सेटिस्फाई किया जाए, और इसमें कोई खुशी मिल नहीं पाती हमें. इसलिए हम और ज्यादा सेंसेस को सेटिस्फाई करने के चक्कर में लगे रहते हैं. लेकिन जब हम स्पिरिचुअल एनर्जी के तरफ बढ़ते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ कदम बढ़ाते हैं, अपने अंदर का जो जिसे कहते हैं जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र से, जब हम वो उस पे काम करते हैं, हमारी जो जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, भ्रमण को जानने के लिए, स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स को जानने के लिए, तो फिर वो धीरे धीरे मटेरियल कंडीशनिंग से बाहर आते हैं और भगवान की मदद से वो अपनी रियल कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर को समझ पाते हैं. उससे उनको ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलती है, और मटेरियल चीजों को, खासकर सेंस ग्रेटिफिकेशन को, वो त्याग पाते हैं. तो 2 तरीके से कर सकते हैं ये. एक तो वो व्यक्ति हैं जो सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए कहते हैं नहीं करना, ये नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना. और दूसरे लोग हैं जो अपनी सेंसेस को प्रॉपरली भगवान की सेवा में लगाते हैं. अगर सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाओ तो नहीं करना बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती. अगर आप पूरे दिन बिजी हो भगवान की सेवा के लिए, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा बेकार की चीजें करने के लिए. एक्चुअली शुरू में ऐसे ही होता था. जब प्रभुपाद अमेरिका आए तो अमेरिका के अंदर बहुत सारे जो फॉरेनर्स, वेस्टर्नर्स, अमेरिकी लोग थे, वो अलग अलग तरीके में खुशी ढूंढ रहे थे और बहुत सारी मटेरियल चीजों में भी ढूंढ रहे थे. अमेरिका में तो नॉर्मल है क्या कहते हैं, जानवरों का मांस खाना, गाय का मांस खाना, और जो है सिगरेट, शराब, और बिना शादी के एक साथ रहना, ये सब चीजें आम है यहाँ. तो जब प्रभुपाद यहाँ पे आए तो वो व्यक्ति जो इन सब चीजों को बचपन से देखते और इसी समाज में बड़े थे और इन चीजों में एक्सपोज हुए थे, वो देख रहे थे कि इन सब चीजों से कोई आनंद मिल नहीं रहा, खुशी मिल नहीं रही. तो वो क्या कर रहे थे, वो ढूंढ रहे थे कुछ स्पिरिचुअल चीज. और जब प्रभुपाद आए तो प्रभुपाद ने उनको इतना बिजी कर दिया कृष्णा की सेवा में, कृष्णा के बारे में जानकारी दी, सिखाया, उनको ट्रेन दिया. और ट्रेन करने के बाद वो जब इन चीजों में लगे भगवान की सेवा में, तो उनको पता ही नहीं चला कि उनकी सेंसेस कैसे कंट्रोल हो गई. और धीरे धीरे वो बढ़ते रहे. और आज कई सारे ऐसे हैं जो प्रभुपाद के शिष्य हैं, आज 50 साल से भी ऊपर हो गए हैं, और वो भगवत गीता की नॉलेज सीख के दूसरों को सिखा रहे हैं और दुनिया भर में इसका प्रचार कर रहे हैं और लोगों को सही मार्ग पे चला रहे हैं. तो ये शक्ति है भगवत गीता की, ये शक्ति है भगवान की सेवा में लगने की. भगवान की सेवा में जो लगता है उसको खुद ही पता नहीं लगता कि कैसे मैं ट्रांसफॉर्म हो गया. आप लोगों में से किसी को याद है, हमने कुछ हफ्तों पहले, कुछ महीनों पहले एक वीडियो दिखाई थी एक व्यक्ति की जो दर्जी थे और जो बता रहे थे, ड्राइविंग भी करते थे दिन में, टेलरिंग करते थे इवनिंग में. यस, जैसे ही तुमने ये बोला ना अपने आप सेंसेस कंट्रोल, तो मुझे वही याद आ गया था, वही वीडियो. हाँ एग्जैक्टली. तो उसमें वो खुद बोल रहे थे कि कैसे मुझे तो ये लगता था कि मैं अगर ये सब चीजें नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा.
सब चीजें कब छूटी पता ही नहीं चला। ये कई लोगों की रियलाइजेशन है। तो जितना हम भगवान की सेवा में लगते हैं उतना हम देखते हैं कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो मेंटल लेवल या फिजिकल लेवल पे नहीं रहती। नॉर्मली हमारी कॉन्शियसनेस सिर्फ फिजिकल लेवल पे रहती है, बॉडी के बारे में सोचते हैं हम, या माइंड के बारे में सोचते हैं हम, ख्याली पुलाव बनाते हैं। लेकिन जब ये भगवान के बारे में हम सोचते हैं तो हमारी बॉडीली मेंटल प्रॉब्लम्स ये भी चली जाती हैं और हैबिट्स भी हमारी चेंज हो जाती हैं, जो एडिक्शंस हैं वो चली जाती हैं, जो मेंटालिटी है वो प्योरीफाई हो जाती है। तो ये होता है ऑटोमेटिकली जब भगवान की सेवा में लगते हैं, तो उससे ऑटोमेटिकली आपका सेंस ग्रेटिफिकेशन जो है वो छूट जाएगा धीरे धीरे। बस उसको परसिस्टेंटली करने की जरूरत है। हमें बहुत ज्यादा छोड़ने पे फोकस नहीं करना, लेकिन बहुत ज्यादा भगवान से जोड़ने में फोकस करना है अपने आप। जितना हम भगवान से जुड़ने में फोकस करेंगे उतनी ही चीजें अपने आप प्यूरिफाई हो जाएंगी। जैसे अगर मान लो आप सूर्य सन में आप देखते हो, कई बार क्या होता है, कोई जगह बहुत गंदी है चीज, उसको पानी के संपर्क में आके या सूर्य के संपर्क में आके वो चीजें प्यूरिफाई हो जाती हैं। हीट बहुत ज्यादा लगती है तो चीज स्टेरिलाइज हो जाती है। तो उसी तरह से हम खुद स्टेरिलाइज कर सकते हैं अपने आप को स्पिरिचुअली जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं। क्लियर हो रहा है सबको? समझ में आ रहा है? Yes. यस प्रभु जी आ रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो अच्छे से अपने आप को चलाते हैं और कुछ टाइम बाद वो देखते हैं कि वो प्यूरिफाई हो गए हैं। और प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति चाहे वो घर में ही क्यों ना रह रहे हो, लेकिन वो सन्यासी की तरह रह सकते हैं। तो बहुत सीरियस प्रैक्टिस, सिंसेरिटी और डेडिकेशन चाहिए, लेकिन भगवान की कृपा से ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि person in Krishna consciousness has no opportunity to engage in senses and anything which is not a part of Krishna. Therefore, Krishna conscious person is simultaneously a sannyasi and a yogi. तो वो सन्यासी भी हो गया और योगी भी हो गया। इनफैक्ट परफेक्ट तरीके का योगी हुआ। वो भी आगे पता लगेगा जैसे चैप्टर खत्म होगा, कृष्ण बताएंगे। तो यहाँ पे बताया गया पर्पस ऑफ नॉलेज एंड ऑफ रिस्ट्रेनिंग द सेंसेस एज प्रिस्क्राइब इन द ज्ञान एंड योगा प्रोसेस ऑटोमेटिकली सर्व्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये जो रिस्ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस है, जो ज्ञान और योगा के माध्यम से भी करा जा सकता है। कई लोग ज्ञान नॉलेज प्राप्त करते हैं कि कैसे सेंसेस में एंगेज करना बड़ा खराब है, और कई लोग योगिक प्रोसेसेस, यम नियम आसन प्राणायाम पढ़ा था ना हमने, अष्टांग योगा, उससे भी वो क्या करते हैं, सेंस कंट्रोल और माइंड कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो कई लोग वैसे मेथड्स यूज करते हैं, लेकिन कृष्णा कॉन्शियस पर्सन क्या है, वो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, उस पर फोकस करता है और नेचुरली बाकी सारी चीजें अपने आप। ऑलराइट, कौन पढ़ेगा नेक्स्ट? लास्ट की कुछ लाइनें रह गई हैं, कोई वॉलंटियर करेगा? Yeah, I will read. हाँ आप पढ़िए। If one is unable to give up the activities of his selfish nature, then Gyan and Yoga are of no avail. The real aim is for a living entity to give up all selfish satisfaction and to be prepared to satisfy the Supreme. A Krishna conscious person has no desire for any kind of self-enjoyment. He is always engaged for the enjoyment of the Supreme. One who has no information of the Supreme must therefore be engaged in self-satisfaction, because no one can stand on the platform of inactivity. All purposes are perfectly served by the practice of Krishna consciousness. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? If one is unable to give up all activities of selfish nature, then ज्ञान and yoga are of no avail. तो ज्ञान और योगा के माध्यम से कई लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पूरा परफेक्ट कंट्रोल नहीं कर पाते अपनी सेंसेस को। वो फिर भी योगा करेंगे, लेकिन वो चाय से एडिक्टेड होंगे या किसी और चीज से एडिक्टेड होंगे, पूरी उनकी कंट्रोल नहीं होगी। न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है, तो इन सब चीजों के बिना कई बार उनकी दिनचर्या ठीक नहीं चल सकती। ऐसा नहीं कि ये सब चीजें टोटली
नेसेसरली खराब है, लेकिन पॉइंट क्या है कि आपको कोई भी चीज आपको कंट्रोल नहीं करनी चाहिए, कोई भी मटेरियल चीज आपको भगवान के कंट्रोल में रहना है और आपको स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में अपने आप को एंगेज करना। तो ज्ञान और योगा इन सब के माध्यम से कई बार पूरी तरह से सेंसेस कंट्रोल नहीं होती, थोड़ा तो जरूर माइंड और वो सब होता है कंट्रोल, जो कि करना चाहिए। ना करने से अच्छा तो है कि कोई भी योगा प्रोसेस किया जाए, लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव जो चीज है वो देखी गई है भक्ति योगा से। क्योंकि भक्ति योगा में आप ज्ञान नॉलेज भी ले रहे हो, आप योगिक प्रोसेसेस भी कर रहे हो, आप मेडिटेशन भी कर रहे हो, भगवान के होली नेम चैंटिंग कर रहे हो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सब चीजें तो इसके अंदर इंक्लूड हो गई और आपने पूरी सेंसेस सारी की सारी भगवान की सेवा में लगाई है। आप खाने पीने में भी जो है भगवान का प्रसाद ले रहे हो, जहाँ नहीं खाना आप वहां मना कर रहे हो, आप बिजी इतने हो भगवान की सेवा में कि आपको और चीजों के लिए टाइम नहीं मिले। तो इससे क्या होता है, पूरा का पूरा जो आपका 24 आवर्स है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। And again, the real aim is for a living entity to give up selfish satisfaction and to be prepared to satisfy the supreme. तो ऐसे शास्त्रों में बताया गया है कि जो ऐसे शास्त्रों में बनाया है कि जो हम अलग अलग तरीके से अपनी वो बना लेते हैं, अलग अलग उपाधियां, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उत्तमा, के अलग अलग उपाधियों में हम बन जाते हैं। कोई अपने आप को रिलेट करता है मैं इंडियन हूँ, कोई कहता है नहीं मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मैं मुस्लिम हूँ, कोई कहता है मैं क्रिश्चियन हूँ, कोई कहता है मैं अमेरिकन हूँ, कोई कहता है मैं बॉय हूँ, कोई कहता है मैं गर्ल हूँ। एक्चुअली सारी उपाधियां हैं। कोई सोचता है कि मैं डायरेक्टर हूँ, कोई कहता है मैं डॉक्टर हूँ, कोई प्रेसिडेंट सोचता है अपने आप को। ये सारी उपाधियां हैं। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। तो जो उत्तम भक्ति है वो क्या होती है, उससे इंसान बड़ा निर्मल हो जाता है। ये सब मल की चीजें उपाधि जो सारी निकल जाती हैं, खराब चीजें चली जाती हैं और प्योर प्योर चीजें आ जाती हैं। और जब प्योर चीजें आती है तो क्या सोचता है इंसान कि उसको समझ में आ जाता है कि मैं पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, भगवान का अंश हूँ। ऋषिकेश सेवनम भक्ति, के हमें सेंसेस सेटिस्फाई करनी है लेकिन अपनी नहीं, किसकी, भगवान की। जैसे अगर हमें एंजॉय करना है गुलाब जामुन को तो हाथ अपने आप नहीं खा सकता, उसको मुंह में डालना पड़ेगा। उसी तरह से हमें सही मायने में अगर एंजॉय करना है किसी चीज को तो हमें भगवान की सेवा में उसको लगाना है। जैसे ही हम उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं तो उससे हमारे को सेटिस्फेक्शन आती है। वो रियल हमारा सेल्फ इंटरेस्ट है, ठीक है ना। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो एंगेज रहता है भगवान की सेवा में, उसमें फिर एंजॉइंग प्रोपेंसिटी नहीं आती सेंसेस को एंजॉय करने। और नेचुरली इसके लिए काफी प्रैक्टिस, ट्रेनिंग, परसिस्टेंस, टाइम चाहिए, लेकिन ये मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है एक्चुअली। वो अलग बात है कि अगर हमारे पास एसोसिएशन ना हो, अच्छी गाइडेंस ना हो तो ये इम्पॉसिबल लग सकता है। लेकिन एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं जो इसी माध्यम से, सिंपल लोग जिन्होंने कोशिश किया और वो परफेक्शन हासिल कर पाए। Krishna conscious person has no desire for any kind of self enjoyment. He is always engaged in the enjoyment of the Supreme. One has no information of the Supreme, must therefore be engaged in self satisfaction because no one can stand on the platform of inactivity. और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें एक्टिव तो रहना ही रहना है, हम इनएक्टिविटी से सरवाइव नहीं कर सकते। तो एक्टिविटी करनी है तो भगवान की सेवा में उसको लगाएं। अगर हम ऐसा करेंगे तो सारे हमारे कार्य जो हैं वो पूरी परफेक्ट तरीके से सर्व हो जाएंगे और हम प्योर वे में कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इससे हम भी खुश हो जाएंगे, सारे हमारे से जो कनेक्टेड लोग हैं उनका भी भला होगा, वो भी बहुत बेनिफिट मिलेगा उनको। और ऐसे व्यक्ति जिनके लिए हम अच्छा कर नहीं पाए, या जो गुजर गए हैं, या जो आने वाले हैं, या जो
हमारे सागे संबंधी पिछले जन्म में भी थे, उन सबको बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हम सेल्फिशली कर रहे हैं, ये जन कल्याण के लिए सबसे उत्तम कार्य है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, हम स्टॉप करेंगे यहाँ पे। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है तो हम ले सकते हैं। सबको क्लियर हुआ आज का? चीजें हमने पहले भी डिस्कस करी हुई हैं सब। यस प्रभु जी। हाँ जी, क्लियर हुआ। ओके ग्रेट। तो अब हम एक पहले वाला 5th चैप्टर में जाएंगे और उसका लास्ट श्लोका देखेंगे क्या था, और कोशिश करेंगे कि लास्ट श्लोका डिवोटीज के लिए आसान हो जाए याद करना, और फिर उसको हम सब्सीक्वेंट डेज में चेक करेंगे कि कौन कौन रिसाइट कर सकते हैं बिना देखे। ठीक है ना? गुड आइडिया। किस किस को ये ऑलरेडी याद है ये वाला श्लोक? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, इसको याद है ऑलरेडी संस्कृत इसकी? ओके, नहीं प्रभु जी, मुझे याद नहीं है। ज्यादा लोगों को नहीं याद, एक दो को ही याद है, तो इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। भगवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।